थी। वो अमावस की काली भयानक रात थी। आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढका हुआ था। तभी एक खूंखार चुड़ैल हाथों में एक नवजात बच्चे को लेकर हवा में उड़ते हुए गुफा की ओर जा रही थी। गुफा में आकर चुड़ैल अपने आंखों की अग्नि से हवन कुंड की आग जलाकर कहती है, ओम ह्रीं क्लीं भट्ट स्वाहा। शैतानी मंत्र उच्चारित करते हुए चुड़ैल नन्हे बच्चे को आग में झोंक देती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, एक एक करके मैं इस गांव के सभी नन्हे बच्चों को मार डालूंगी। इस गांव में किसी बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजेंगी। इस तरह एक के बाद एक करके चुड़ैल हर अमावस की रात गांव में आकर लोगों के बच्चों को चुरा ले जाती है और उन्हें हवन कुंड की आग में झोंक देती है। आज गांव में बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि रामू के घर बच्चा पैदा हुआ है। सभी गांव वाले रामू को बधाई देते हुए कहते हैं, अरे बहुत बहुत बधाई हो रामू। भगवान तुम्हारे बच्चे को हर बुरी शक्ति से बचा कर रखे। सभी इस बात से अनजान थे कि चुड़ैल उनकी बातों को बरगद के पेड़ पर बैठी सुन रही है। तभी चुड़ैल जोर शोर से हंसते हुए कहती है, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि आज रात मैं इस बच्चे को भी आग में झोंक दूंगी। कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। मैं चुड़ैल हूँ। दिन ढलने के साथ काली रात होती है और चुड़ैल बरगद के पेड़ से उतरकर दीवार से रामू के घर में घुसकर उसके बच्चे को लेकर उड़ते हुए गुफा में आ जाती है और कंकालों से कहती है, राका और शाका यहीं खड़े होकर पहरेदारी करना। अगर कोई चूक हुई ना तो तुम्हारी कंकाल की 206 हड्डियों को तोड़कर दोगुना कर दूंगी। इस बात को अपने कंकालों वाली खोपड़ी में बिठा लो। जो हुक्म माया चुड़ैल। इतना कहकर चुड़ैल बच्चे को लेकर गुफा के अंदर हवन कुंड में जल रही आग की लपटों में झोंक देती है और कहती है, मैंने कहा था ना, मैं आज की रात इस बच्चे को मार लूंगी। एक चुड़ैल जब कुछ करने की ठान लेती है तो उसे अंजाम दे के ही रहती है। अगली सुबह रामू अपने बच्चे को ढूंढते हुए सभी का दरवाजा खटखटाता है। तभी झुमरी कहती है, अरे रामू, क्या बात है? किसी परेशान होकर क्या खोज रहे हो? अरे झुमरी, मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा। सारा घर ढूंढ लिया पर उसका कहीं अता पता नहीं। हे भगवान, फिर से एक और बच्चा इस गांव से लापता हो गया। ना जाने कौन चुड़ैल बच्चों को उठाकर ले जा रही है। गांव वाले निराश होकर गांव के सरपंच के पास आकर कहते हैं, सरपंच जी, गजब हो गया। न जाने कौन चुड़ैल मेरे बच्चे को उठा ले गई। सरपंच जी, इससे पहले भी शोभा राधा के बच्चे भी अचानक गायब हो गए। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? अगर हमने जल्दी ही इस समस्या का हल नहीं ढूंढा तो गांव का भविष्य नाश हो जाएगा। ये जो कोई भी है, आज की रात उसका पता चल जाएगा। आज हम सब जाकर देखेंगे कि आखिर बच्चों की चोरी कर कौन रहा है। सभी गांव वाले सरपंच की बात पर मंजूरी जताते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर रात होती है। सभी गांव वाले चुड़ैल का पता लगाने के लिए षड्यंत्र रचकर एक ही घर में छुप जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल कदम रखती है, गांव वाले खिड़की से उसके भयानक अवतार को देख लेते हैं और बबीता कहती है, मेरा शक एकदम सही था। हमारे बच्चों की चोरी ये चुड़ैल ही कर रही है। हे भगवान, कहीं आज ही चुड़ैल मेरे मुन्ना को लेने तो नहीं आई। ये सारे के सारे गांव वाले एक साथ कहाँ मर गए? और अगर मरना ही था तो अपने बच्चों को मेरे हवाले करके चले जाते। मुझे चुड़ैल का पता हो जाता। चुड़ैल सबके घरों में घुस घुस कर उन्हें खोजती है। तभी उसे झुमरी के बेटे की रोने की आवाज आती है और वो शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, अच्छा, तो ये सारे गांव वाले एक ही दिल में दबक कर बैठे हैं। मुझसे होशियारी। चालाक चुड़ैल बंद दरवाजे से अंदर घुस जाती है और कहती है, आप जल्दी से अपना ये बच्चा मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं, मैं अपनी जीते जी अपना बच्चा एक चुड़ैल के हाथों में नहीं सौंपूंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मैं किसी भी कीमत में इस बच्चे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। खूंखार चुड़ैल झुमरी के बच्चे को छीनकर
झुमरी को मार गिराती है और गुफा की ओर उड़कर भागने लगती है। गांव वाले भी चुड़ैल का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने कंकाल पहरेदारों से कहती है, शमशान घाट के मुर्दे, इन सभी को यहीं रोको। जोक माया चुड़ैल। रुक जाओ गांव वालों, हम चाहकर भी इस चुड़ैल और इन कंकालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें किसी सिद्ध तपस्वी की सहायता लेनी होगी। चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए गांव वाले पहाड़ पर रहने वाले बाबा के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताते हैं। पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद बाबा कहते हैं, चिंता मत करो, अब मैं उस चुड़ैल को किसी और बच्चे की आहुति नहीं देने दूंगा। गांव वाले एक बार फिर से बाबा को साथ लेकर चुड़ैल की गुफा में आते हैं, जहां चुड़ैल के कंकाल कहते हैं, ए खोसट बाबा, जिंदगी के चंद पल क्यों बर्बाद करने आया है? क्यों हम कंकालों की खोपड़ी में उबाल भरने का काम कर रहा है? बाबा तेरी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि काशी या कावा में है। तुम दोनों कंकालों को तो मैं अपनी फूंक से ही उड़ा दूंगा अभी। बाबा अपनी पोटली से अभिमंत्रित भभूत निकालकर दोनों कंकालों पर डाल देते हैं, जिसके साथ दोनों कंकाल वहीं मर जाते हैं। जिसके बाद बाबा गांव वालों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और चुड़ैल को ललकारते हुए कहते हैं, तो तू है वो चुड़ैल जो नन्हे बच्चों की बलि दे रही है? आज मैं तेरा अंत करके इस गांव से तेरा खौफ हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तू मेरा खेल खत्म करेगा? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा तपस्वी। बाबा शातिर बुद्धि का प्रयोग करते हुए चुड़ैल को अभिमंत्रित कलावज से बांध देते हैं और कहते हैं, बोल, आखिर क्यों तू गांव वालों के बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है? बता, वरना मैं गंगा जल तेरे ऊपर छिड़क दूंगा। रुक जा बाबा, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। माया एक बहुत ही कमजोर चुड़ैल थी, इसलिए उसका किसी भी जीव प्राणी पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ता था, जिसे देखकर वो शैतानों के देवता के पास आकर हवन करते हुए कहती है, ए शैतान के देवता, जागृत हो। चुड़ैल की पुकार सुनकर शैतानों के देवता उसके पास प्रकट होते हैं और चुड़ैल कहती है, मैं कैसी कमजोर चुड़ैल हूँ, मेरे शैतानी वार से कोई प्राणी मरता क्यों नहीं? मुझे एक शक्तिशाली चुड़ैल बनता है, आप मुझे उपाय दें। अगर तुम्हें एक सर्वशक्तिशाली चुड़ैल बनने का वरदान प्राप्त करना है तो उसके लिए तुम्हें 101 जन्मजात बच्चों की आहुति देनी होगी, तभी तुम्हें ताकतवर चुड़ैल बन पाओगी। मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं अपने माया जाल का इस्तेमाल करके 101 बच्चों की आहुति दूंगी कि मैं इस संसार पर शैतान का राज कायम करना चाहती हूँ। जय हो शैतान के देवता की। चुड़ैल के द्वारा बच्चों की बलि का राज जानकर बाबा कहते हैं, तू एक यक्षिणी चुड़ैल है जिसने अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान बच्चों की बलि दी। अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। देख तपस्वी, जोश में होश मत खो। क्या दिया भगवान ने तुझे? मेरी मान तो अभी शैतान को पूछ कर देख, मुझसे हाथ मिला ले, हम दोनों मिलकर शैतान का साम्राज्य स्थापित करेंगे। कदापि नहीं, मैं बुराई को जीतने नहीं दूंगा। मूर्खता मत कर पंडित, मेरी तपस्या पूर्ण होने में सिर्फ एक बलि ही शेष रह गई है। चला जाए यहाँ से। इसके बाद बाबा और चुड़ैल में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और बाबा ईश्वर का हाथ थामकर उस चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क कर उसका खात्मा करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद गांव में फिर से खुशहाली का माहौल छा जाता है।